हम सियालकोट की सबसे हाई राइज अनाउंस कर रहे हैं कि हमने अप्रूवल मिल गया। हम सियालकोट की सबसे ऊंची इमारत बनाने जा रहे हैं कि यहाँ पे सियालकोट के पास अपना क्रिकेट और फुटबॉल स्टेडियम नहीं, तो इंशाल्लाह हम इनको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का क्रिकेट स्टेडियम दे रहे हैं और हम इंशाल्लाह फुटबॉल स्टेडियम भी दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम 3 और गेट के साथ आ रहे हैं और हमारा जो मेन बुलेवार्ड है वो 300 फुट का होगा। सियालकोट में इससे बड़ा बुलेवार्ड किसी भी सोसाइटी का नहीं है और हम गवर्नमेंट पे डिपेंड नहीं करेंगे। हम अपनी LNG के थ्रू हर घर में गैस प्रोवाइड करेंगे। इंशाल्लाह लोड शेडिंग फ्री इन्वायरमेंट होगा, उनकी बिजली कभी नहीं जाएगी। इंशाल्लाह हम इंटरनेशनल क्रिकेट लेके आएंगे। हम इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको बहुत सारी अनाउंसमेंट देने जा रहे हैं। यहाँ पे सारे बिजनेसमैन हैं लेकिन उनका एक भी बिजनेस हब नहीं है, तो हम उनको सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट की फॉर्म में एक पहला बिजनेस हब देने जा रहे हैं जहाँ पे इंटरनेशनली लोग आएंगे, उनके एक्सपोज होंगे, वो अपने एक्सपोज दिखाएंगे, वो अपने प्रोडक्ट की शोकेसिंग करेंगे। हम इनको लेके बाहर भी जाएंगे और इंशाल्लाह इनकी शोकेस करवाएंगे। देखिए, हम लोग किसी को हराने नहीं आए हैं, लेकिन हम लोग बेसिकली जीतने आए हैं। हमारे अपने टारगेट्स हैं, हमारा किसी से कोई कंपटीशन नहीं है। सारे प्रोजेक्ट्स अच्छे हैं। हमने तमाम गवर्नमेंट के इदारों से जितनी NOCs हैं वो सारी NOCs ली हैं। उसके बाद आज हम इस प्री लॉन्च इवेंट पे खड़े हैं। व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इन रियल एस्टेट सेक्टर, सबसे पहले जो आपको चीज़ देखनी चाहिए वो ये देखनी चाहिए कि उस ग्रुप की क्या स्टैंडिंग है। अगर आप 5G ग्रुप और मास डेवलपर दोनों की बात करें तो मास डेवलपर सिंस 1979 इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में रहे हैं। उन्होंने गवर्नमेंट के मेगा प्रोजेक्ट्स किए हैं। 5G ग्रुप इससे पहले भी रियल एस्टेट सेक्टर में काम करता रहा और अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने जितने प्रोजेक्ट किए हैं उन सब में ये टॉप है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल बासित इकराम और आप देख रहे हैं सियालकोट प्लस। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं सियालकोट मोटरवे सिटी के प्री लॉन्च इवेंट के अंदर और आज हम आपको जो है वो ये सारा इवेंट भी दिखाएंगे और आज आपको ये भी बताएंगे कि सियालकोट मोटरवे सिटी जो है वो सियालकोट के अंदर सोसाइटीज़ के अंदर एक मुनफरद सोसाइटी कैसे बनने जा रही है और सियालकोट मोटरवे सिटी जो सियालकोट की आवाम है वो उसको क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगी। आइए ये सारी चीज़ें भी जानते हैं और चलते हैं इवेंट की तरफ। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि सियालकोट मोटरवे सिटी का जो नाम है वो आपने मोटरवे सिटी क्यों रखा? देखें, इट्स वेरी ऑब्वियस। उसकी अगर आप लोकेशन देखें तो उसकी जो मेन अट्रैक्शन है वो शायद मोटरवे ही है। आप जैसे मोटरवे से उतरते हैं, इंटरचेंज के बिल्कुल साथ है। इवन इफ़ यू आर ऑन द मोटरवे तो आप राइट साइड पे देखें, आपको सारी लैंड नज़र आती है। तो मेरा नहीं ख्याल है कि इससे सूटेबल नाम कोई और हो सकता था। अच्छा, मोटरवे के इर्द गिर्द जो हैं वो कुछ और भी सोसाइटीज़ हैं, आप क्या समझते हैं जो सियालकोट मोटरवे सिटी है वो उनसे मुनफरद कैसे होने जा रही है? देखें, इसमें जो हम इम्यूनिटीज़ दे रहे हैं, जो हमारे प्लान्स हैं, बेसिकली हम बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हैं। देखिए, हम लोग किसी को हराने नहीं आए हैं, लेकिन हम लोग बेसिकली जीतने आए हैं। हमारे अपने टारगेट्स हैं, हमारा किसी से कोई कंपटीशन नहीं है। सारे प्रोजेक्ट्स अच्छे हैं, लेकिन हम लोगों के जो एम्बिशंस हैं वो शायद थोड़ा हाई हैं। हम लोग हमेशा जो भी प्रोजेक्ट करते हैं हम लोग ये सोच के करते हैं कि अगर हम यहाँ पर खुद रह रहे हों तो क्या क्या फैसिलिटीज़, क्या क्या जो है ना टेक्नोलॉजी का यूज़ हो गया या स्मार्ट फीचर्स हो गए, वो क्या क्या होने चाहिए ताकि लोगों की लाइफ को इजी किया जाए। सिर्फ सोसाइटी का प्लान कर लेना या उसका अनाउंस कर देना सिर्फ यही नहीं होता। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है डिलीवरी। अगर हम बात करें आज के दिन में, आज आप जिस इवेंट पे खड़े हैं, इस इवेंट का कोर थीम है प्री लॉन्च, यानी कि अभी हम लॉन्च करने जा रहे हैं। और मैं अगर आज के दिन में ही बात करूँ तो हमारे डेवलपर जो हैं, MZ डेवलपर्स जो हैं, उन्होंने ऑलरेडी मेन बुलेवार्ड काटी हुई है, स्ट्रीट लैम्प सेलेक्टेड हैं, गलियाँ कट चुकी हैं एंड इन 3 मंथ्स इंशाल्लाह हम पोजेशन देने जा रहे हैं। सो दैट्स आवर स्ट्रेंथ एंड इंशाल्लाह ये दिस इज़ व्हाट विच विल डिफरेंशिएट अस फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द ग्रुप। अल्हम्दुलिल्लाह हम RO प्लांट्स फिक्स करें। हर ब्लॉक का अपना इंडिविजुअल RO प्लांट होगा जिससे उनको पीने का साफ़ शफाफ पानी मिलेगा। इसके बाद पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी का इशू है, उसको हमने एड्रेस किया। वी आर गिविंग पावर बैकअप टू द इंटायर सोसाइटी। इंशाल्लाह लोड शेडिंग फ्री इन्वायरमेंट होगा, उनकी बिजली कभी नहीं जाएगी। बाकी गैस की बात करें, पाकिस्तान में ऑलरेडी गैस की शॉर्टेजेस हैं। जो ऑलरेडी सोसाइटीज़ हैं उनको पता नहीं कितने ऐसे से NOCs नहीं मिली। सो वी आर नॉट डिपेंडिंग ऑन देम। हम अपनी LNG के थ्रू एयर मिक्सचर हाउसेस का मिला के हम हर घर में गैस प्रोवाइड करेंगे और हम गवर्नमेंट पे डिपेंड नहीं करेंगे। सो इंशाल्लाह वहाँ पे भी उनको कोई बिल्कुल लोड शेडिंग फ्री इन्वायरमेंट मिलेगा। बाकी जहाँ तक जो कुछ मेजर अनाउंसमेंट जो हमने आज की उसमें से ये था कि एक हमारा ऑलरेडी एक गेट एग्जिस्टेंस है जिस पे 120 फुट रोड थी। अल्हम्दुलिल्लाह हम 3 और गेट के साथ आ रहे हैं और हमारा जो मेन बुलेवार्ड है वो 300 फुट का होगा। सियालकोट में इससे बड़ा बुलेवार्ड किसी भी सोसाइटी का नहीं है। फिर उसके बाद हम मोनूमेंट बिल्डिंग्स के साथ आ रहे हैं। हम सियालकोट की सबसे हाई राइज अनाउंस कर रहे हैं। सियालकोट की हाई राइज का हमने अप्रूवल मिल गया है। हम सियालकोट की सबसे ऊंची इमारत बनाने जा रहे हैं और वो सिर्फ एक नॉर्मल इमारत नहीं है, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की मोनूमेंट बिल्डिंग है जहाँ पे मैंने कहा कि मीडिया वाले हैं आप लोग और टिकटॉकर्स हैं, आजकल तो टिकटॉकर का दौर है,
तो उनको जो मॉन्यूमेंट बिल्डिंग्स वगैरह चाहिए थी जिनके साथ उन्होंने अपनी वीडियोस बनानी है, इंशाल्लाह ये बिल्डिंग्स हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर हमने स्टेडियम के बारे में बात की। यहाँ पे सियालकोट के पास अपना क्रिकेट और फुटबॉल स्टेडियम नहीं है, जबकि ये वन ऑफ द मेजर स्पोर्ट्स गुड्स एक्सपोर्टर हैं। तो इंशाल्लाह हम इनको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का क्रिकेट स्टेडियम दे रहे हैं और हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का इंशाल्लाह फुटबॉल स्टेडियम भी दे रहे हैं। तो यहीं पे इंशाल्लाह इस सियालकोट में ही आप लोग क्रिकेट के मैचेस एंजॉय करेंगे। उसके अलावा चूँकि बहुत बड़ी बात आप कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले जो सियालकोट के स्टेडियम्स हैं वो इस हालत में नहीं है कि वहाँ पर इंटरनेशनल मैचेस हो सके। इंशाल्लाह हम इंटरनेशनल क्रिकेट लेके आएंगे। हम इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको बहुत सारी अनाउंसमेंट देने जा रहे हैं। और भी इसके अलावा कि सियालकोट में हम ये जो स्पोर्ट्स है इसको रिवाइव करें, हम इसकी रिवाइवल के लिए भी काम करेंगे इंशाल्लाह। हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं, इट्स आर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हम इंशाल्लाह यहाँ पे स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी रिवाइव करेंगे एट ग्रास रूट लेवल। बाकी उसके बाद जो हमने बात की बिज़नेस एक्यूमेंट या बिज़नेस नीड्स की, यहाँ पे सारे बिजनेसमैन हैं लेकिन उनका एक भी बिज़नेस हब नहीं है। तो हम उनको सेंट्रल बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट की फॉर्म में एक पहला बिज़नेस हब देने जा रहे हैं, जहाँ पे इंटरनेशनली लोग आएंगे, उनके एक्सपोज होंगे, वो अपने एक्सपोज दिखाएंगे, वो अपने प्रोडक्ट की शोकेसिंग करेंगे। हम इनको लेके बाहर भी जाएंगे और इंशाल्लाह इनकी शोकेस करवाएंगे। बाकी इसके अलावा अगर बात करें वेस्ट मैनेजमेंट की, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट की बात करें, तो लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए भी हम एक प्लांट लगा रहे हैं जो कि बेसिकली लिक्विड वेस्ट सारा कलेक्ट करेगा सोसाइटी से और इसको सॉलिड वेस्ट में कन्वर्ट करके फर्टिलाइज़र के तौर पे यूज़ करेंगे। जी अच्छा, ये सारी जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ बहुत जल्द इसके आपको MOUs भी नज़र आने शुरू हो जाएंगे। हमारी ऑलरेडी डिस्कशन हो चुकी है। नेक्स्ट वीक में हमारा वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट आ रहा है और नेक्स्ट वीक में हम इसका इंशाल्लाह MOU भी साइन कर रहे हैं। लॉन्च इवेंट आप कर रहे हैं, इस पे जो उसके तमीराती काम है वो कहाँ तक पहुँचे हैं और ये प्री लॉन्च इवेंट ही क्यों रखा गया, लॉन्च इवेंट कब होगा, ये थोड़ा सा बता दें। बेसिकली जी जो जहाँ पर इसकी कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट का काम है, मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान में ना बहुत कम ऐसी सोसाइटीज़ होती हैं या कम खुशनसीब होते हैं कि जहाँ पर अभी लॉन्चिंग से पहले ही, इवन के प्री लॉन्च से पहले ही डेवलपमेंट वर्क शुरू हो जाए। ठीक है। और जिस तरह वहाँ पर मेन बुलेवार्ड बन रहा है, वहाँ पर 3 कमर्शियल की कंस्ट्रक्शन हो रही है, वहाँ पर जो है राउंड अबाउट आपने देखा होगा वो कंस्ट्रक्ट हो गया है। हॉर्टिकल्चर जो है उस पर हमने वर्क शुरू कर दिया है। हम लोगों ने अभी बाहर से ट्रीज़ भी मंगाए हैं। तो मेरे ख्याल से ये सियालकोट के लोग बड़े लकी हैं कि जिनको ये देखने में मिल रहा है। अदरवाइज़ सोसाइटी स्टार्ट हो रही होती हैं, प्री लॉन्च होता है, लॉन्च होता है और उसके बाद कहीं डेवलपमेंट स्टार्ट हो रही होती है। और लॉन्चिंग बेसिकली देखें, क्योंकि शायद हम भी सियालकोट में आए थे लेकिन रिस्पांस यहाँ का बड़ा अच्छा था, तो हम लोगों ने इवेंट जो है ना सीक्वेंसली हम लोगों ने जो है ना उसको प्लान किया हुआ है। बहुत जल्दी आपको लॉन्चिंग इवेंट भी इंशाल्लाह मिल जाए। अच्छा सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि सियालकोट मोटरवे सिटी के अंदर सियालकोटी अवाम क्यों इन्वेस्ट करे। सियालकोट के अवाम इसलिए इन्वेस्ट करेंगी बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन, पहली चीज़। सेकेंडली वी आर NOC अप्रूव। थर्डली हमारे पास जो हम फैसिलिटीज़ लेके आ रहे हैं वो सियालकोट में उसकी कमी है और इंशाल्लाह हम ये अपनी इस कमिटमेंट के साथ हम सियालकोट के अंदर एंटर हो रहे हैं। बताया जा रहा था कि आप जो ऑलरेडी कुछ लोगों ने प्लाट्स बाय किए उनको वो प्रॉफिट में चले गए, वो क्या सारा माजरा? बिल्कुल, वो इसलिए चले गए क्योंकि हम NOC के साथ आए हैं विद ऑल द अप्रूवल्स। हमने अपना लॉन्च किया है, हमने प्री लॉन्च से पहले ही डेवलपमेंट स्टार्ट कर दी हुई है और वो लोगों ने विटनेस की है, इस वजह से हमारा प्रॉफिट में। और मैं तो आज सबको यही कहूँगा कि जिसने नहीं भी लिया वो भी आज ले लें। अच्छा सर, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं प्रॉपर्टी खरीदते वक्त, जो है वो लोगों के साथ फ्रॉड हो जाते हैं। जो सोसाइटीज़ होती हैं वो अप्रूव नहीं होती गवर्नमेंट की तरफ से। सियालकोट मोटरवे सिटी जो है वो इसके बारे में क्या है, क्या ये गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है? जी। अच्छा देखिए, हमने एक्सपीरियंस किया ओवर द पास्ट मैनी ईयर्स कि यार लोगों की सोसाइटी अप्रूव नहीं होती, उससे पहले ही सेलिंग शुरू कर देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दैट्स नॉट व्हाट वी आर डूइंग। वी टोटली बिलीव इन फेयरिटी। हमने तमाम गवर्नमेंट के इदारों से जितनी NOCs हैं वो सारी NOCs ली हैं, उसके बाद आज हम इस प्री लॉन्च इवेंट पे खड़े हैं। और जहाँ तक बात रही फ्रॉड की, तो यू शुड ऑलवेज, देखिए मैं हर किसी को हमारे अलावा भी कहूँ, व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इन रियल इस्टेट सेक्टर, सबसे पहले जो आपको चीज़ देखनी चाहिए वो ये देखनी चाहिए कि उस ग्रुप की क्या स्टैंडिंग है, वेयर डू दे स्टैंड, उन्होंने इससे पहले क्या किया हुआ है। तो अगर आप 5G ग्रुप और मास डेवलपर दोनों की बात करें तो मास डेवलपर इज़ दी सिस्टर कंसर्न ऑफ टेक्नो इंजीनियरिंग। ठीक है, तो वो सिंस 1979 इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में रहे हैं, उन्होंने गवर्नमेंट के मेगा प्रोजेक्ट्स किए हैं। और सिमिलरली इफ़ वी टॉक अबाउट 5G ग्रुप, तो 5G ग्रुप इससे पहले भी रियल इस्टेट सेक्टर में काम करता रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने जितने प्रोजेक्ट किए हैं उन सब में ये टॉप पे हैं।